और ब्रेक से वापस आने के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सीधा रुख करेंगे जहां पर छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2026 का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय जो है उसमें शामिल हुए। उनको नवाजेगी। और आज सवेरे से 7 सत्रों में ये कॉन्क्लेव चला है। अभी हम सब लोग समापन सत्र में एकत्र हुए हैं और निश्चित रूप से ये कॉन्क्लेव छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में कैसे खेल का विकास होगा, खेल अधोसंरचना का विकास होगा, कैसे खेल के जगत में जो टैलेंट है उनका चयन होगा, इन सारी विषयों पर आप लोग 7 सत्रों में मंथन किए होंगे और निश्चित रूप से इसका लाभ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में खेल के विकास के लिए ये कॉन्क्लेव एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार हमारे खेल मंत्री के नेतृत्व में क्या क्या कर रही है, वो स्वयं हमारे खेल मंत्री अपने श्रीमुख से बताए हैं। हम लोग यहाँ पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे पहल है, उसके माध्यम से पूरे प्रदेश में हम लोग खिलाड़ियों का चयन भी करने वाले हैं, खेल अधोसंरचना को भी बढ़ाने वाले हैं। और पिछले वर्षों से जो रुक गए थे अलंकरण समारोह, उसको भी फिर शुरू किए हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों को सम्मानित भी किए हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी का भी चयन किए हैं। 156 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिनको आगे जाकर सरकार उनको नौकरी में भी लाभ देगी। इस तरह से प्रयास यहाँ पर चल रहा है। हम लोगों का यहाँ पर जो स्टेडियम है उसको भी ओलंपिक संघ को सौंपे हैं। तब से वहां पर कई राष्ट्रीय खेल भी हो चुके हैं। तो ये सब हम लोग खेल को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई हमारा छत्तीसगढ़ का बेटा बेटी ओलंपिक में भाग खाली लेगा तो 21 लाख रुपया उनको प्रोत्साहन स्वरूप देने की भी सरकार की घोषणा है। और अगर स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक से लाएंगे तो 2 करोड़, रजत पदक जीतेंगे तो 1 करोड़ और कांस्य पदक नहीं 3 करोड़ स्वर्ण पदक में, 2 करोड़ रजत पदक में और कांस्य पदक में 1 करोड़। ऐसा खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने घोषणा किया है। तो ये सब काम हम लोग यहाँ पर खेल को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और उत्कृष्ट खेल मिशन, इसके भी हमारी सरकार ने इस साल के बजट में 100 करोड़ रुपया रखा है। और इसके माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के जो खेल के जगत में टैलेंट है, खेल के अधोसंरचना का विकास, इन सारे कामों पर हम लोग काम करेंगे। और मुख्य रूप से आने वाला ओलंपिक जो 2036 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए मांग रखा है कि इसका आयोजन 2036 में भारत देश में हो। उस दृष्टिकोण से हम लोग भी अपने छत्तीसगढ़ से ओलंपिक के लिए बेटा बेटियों को तैयार करें, इसके लिए प्रयास चल रहा है। और पिछले दिनों हम लोगों ने खेलो इंडिया राष्ट्रीय ट्राइबल गेम का भी आयोजन अच्छे से यहाँ पर किए हैं, जिसमें पूरे करीब 30 देशों से 3000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लिए थे। अब हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया है कि हम लोग भी बड़ा सा बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ में संपन्न करा सकते हैं। हम लोग खेल को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 2 वर्षों से बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक ये भी कर रहे हैं। बस्तर में 2 साल से कर रहे हैं। लास्ट ईयर बस्तर ओलंपिक में 3,91,000 खिलाड़ी भाग लिए थे। उसी तरह से सरगुजा
ओलंपिक में करीब 3.5 लाख खिलाड़ी भाग